आपका घर तब सुरक्षित है जब आपका मोहल्ला सुरक्षित है, और मोहल्ला तब सुरक्षित है जब आपका जो शहर सुरक्षित है, और शहर तब सुरक्षित है जब आपका देश सुरक्षित है। आज 50 इयर्स की उम्र हो गई है। मैंने इतने सालों में मैंने कांग्रेस का कोई काम नहीं देखा जो मैंने कुछ सालों में इन प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा है। बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो, मैं तो ये बोलूंगी कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी की बननी हाँ, चाहिए। क्योंकि बीजेपी की बनेगी तो देश की तरक्की होगी, ठीक है ना। और देश की तरक्की हो रही है। अगर कोई ये कहे ना कि देश की तरक्की वहाँ बॉर्डरों पे हो रही है, तो कोई जाके एक बार देख कर आए कि वाकई में ही हो रही है। और अगर हम अपने घर को सुरक्षित करेंगे ना, तो हम आंखें बंद करके हम अपने घर में बैठ जाएं, बोले मेरा घर सुरक्षित है, बाहर में जाए सब। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका घर तब सुरक्षित है जब आपका मोहल्ला सुरक्षित है, और मोहल्ला तब सुरक्षित है जब आपका जो शहर सुरक्षित है, और शहर तब सुरक्षित है जब आपका देश सुरक्षित है। तो जब देश सुरक्षित होगा तो तभी तो आपके मोहल्ले, आपके कॉलोनी, आपके घर सुरक्षित होंगे। आप किसी एक चीज को लेके मत चलो कि भाई मैं, आजकल के टाइम में लोग क्या करते हैं, मेरा काम बनता और भाड़ में जाए जनता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में आग लगी है तो वो साथ वाले को भी जलाएगी, और साथ के लगेगी तो वो आपकी भी लगेगी। तो अगर हम बॉर्डर पे देखें तो हम इतने सुरक्षित हैं, लेकिन क्या है कि बॉर्डर को तो कोई देख ही नहीं रहा। इतने सालों से, मेरी आज 50 इयर्स की उम्र हो गई है, मैंने इतने सालों में मैंने कांग्रेस का कोई काम नहीं देखा जो मैंने कुछ सालों में इन प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा है। और आज मैं इस चीज को एग्री करती हूँ कि मैंने कभी भी वोट जो है ना ऐसे नहीं डाला था। मैं किसी को डालती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता लेता। लेकिन आज अगर बीजेपी को वोट डालना होता है ना, तो मैं सुबह 5 बजे में मुझे कोई करना है कि लाइन में लगना है, तो मैं डाल के आती हूँ कि मेरा वोट भी एक होता है कि मुझे उनको जिताना है, क्योंकि उनका काम बोलता है। आप एक चीज बताओ मुझे कि अगर हम में एक बादाम होता है, उसको हम बोल देंगे 60 रुपया किलो है, और मूंगफली को बोलते हैं 600 रुपया कोला, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। कीमत बोलती है। तो मोदी जी का काम बोलता है, उनका काम बोलता है। देखो, जैसे माता जी ने बोला है, मोदी जी ने वोट चोरी करा है, लेकिन मोदी जी ने वोट चोरी किनका करा है? हर 142 करोड़ जनता का दिल चोरी करा है मोदी जी ने। मोदी ने दिल चोरी करा है। वोट चोरी नहीं किया, लोगों के दिलों को चोरी कर लिया है। इसलिए अब सब डरते हैं और कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं। जब अंगूर हाथ में नहीं लगते ना तो कहते हैं खट्टे हैं। तो जब वो बीजेपी से जीत नहीं चाहते तो वो चोरी का इल्जाम लगाते हैं। इसलिए बीजेपी को वोट दो। बीजेपी हमारे देश को बाहर से पक्का कर रही है, ताकि हमारे कोई दुश्मन ना हमारे उसमें आ जाए। बस मैं अपने आप को यही विराम दूंगी। ये दिखलाओ आप जरा, आप कैमरे पे दिखाओ जरा, ये सबको पता होना चाहिए। देखो जरा, ये पता है क्या है? ये है डिजिटल भारत। जो अमेरिका टैरिफ लगा रही है ना भारत के ऊपर 25%, 35%, 50%, ये उसका मुंह तोड़ जवाब है। मुंह तोड़ जवाब है डिजिटल भारत। जो क्रोमी, जीमेल, गूगल ड्राइव, पावर पॉइंट, एमएक्स वर्ड, एमएक्स एक्सेल, एमएक्स मीट, ये सारे रिप्लेस करके भारत का जोहाटो जो कंपनी है, भारत का स्वदेशी, वो आज मोदी जी ने करके दिखाया। पत्रकार महादेव, जो जोहाटो कंपनी है ये, हाँ जोहो कंपनी जो है 1996 में जब यही कंपनी कांग्रेस के पास गई थी, क्या इनको लॉन्च करो, कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च नहीं कराए। आज 2025 में जोहो कंपनी को प्रमोट हमारे अमित शाह जी भी और तमाम बीजेपी के नेता और भारत जितने भी तमाम नेता हैं, वो आज स्वदेशी अपना रहे हैं। और अमेरिका और जो ट्रम्प है उसके मुंह पे तमाचा मारा, लगातार तमाचा मारा है। और हमारे गर्व होने चाहिए हमें अपने भारत के ऊपर, क्या मोदी जी ने आज इतना बड़ा काम कर दिखाया है। डिजिटल इंडिया से लेकर, भारत स्किल से लेकर, स्वदेशी से लेकर, आज मोदी जी ने करके दिखाया है। तो मोदी जी का तारीफ करना बनता है। पत्रकार मादे, भारत की तारीफ करना बनता है। हमें ऐसे नेता समर्थन नहीं करते जो ये कहता हो कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी हो, और ये कहता हो कि हमें सबूत चाहिए ऑपरेशन सिंदूर का सबूत चाहिए, हमें महादेव का सबूत चाहिए हमें। हम ऐसा नेता समर्थन नहीं करते। पत्रकार महादेव, हम 142 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ में है, कंधे पे कंधा मिलाकर चल रही है। और 142 करोड़ जनता जो है मोदी जी के साथ में सम्मान के साथ चल रही है आज। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बिल्कुल भैया सही बोले
कि आज मोदी जी ने जो विकास किया देश के अंदर, आज इज्जत के साथ जी रहा है। न कांग्रेस का जमाना था, एक टाइम पे हमें बस के अंदर बैठते थे तो बम देखना पड़ता था पीछे, कहीं खंगालते थे कहीं बम नहीं फूटा हुआ है। 2008 के अंदर कांग्रेस की डरपोक मनमोहन सिंह सरकार थी, जहाँ पे 165 आदमी 10 बोर्ड में बैठ के पाकिस्तान से आतंकवादी आते और मुंबई के अंदर तहलका मचा देते। वहाँ पे 165 आदमी विदेशी भी मारे जाते हैं, लेकिन ये मनमोहन सिंह सरकार ने जवाब पाकिस्तान को नहीं दिया। ये डरपोक सरकार, ये कांग्रेस, ये पाकिस्तानी सरकार, ये कभी भी देने वाला नहीं है, क्योंकि घुसेड़ने वाली है कांग्रेस सरकार, ये टीएमसी सरकार है, अखिलेश यादव वाले लोग सरकार है, क्योंकि इनकी सोच मारी जा चुकी है। ये आज बोल रहे वोट चोर किसका हो रहा है बे? तू घुसपैठिया का वोट हमारे देश के अंदर लगाएगा? मेरे घुसपैठिया आतंकवादी भारत देश में घुसने वाला बंदा मेरे देश का सीएम चुनेगा क्या, पीएम चुनेगा क्या? तो उसका अधिकार है क्या? मेरे देश का नागरिक, मेरे देश में रहने वाला आदमी सीएम चुनेगा, मेरे देश का रहने वाला कोई भी बंदा होगा प्रधानमंत्री चुनेगा। लेकिन ये लोग घुसपैठियों को वोट आधार कार्ड बना दे रहे, कलेक्टर को जाके बोल दे रहे, कलेक्टर को खरीद ले रहे, तहसीलदार को पटवारी बना रहा है, पटवारी नामांकन करता है। ये सारे काम ये राज्य सरकार जो चला रही है, जो झारखंड के अंदर चला रही है, और ये क्या टीएमसी की सरकार है, जो गद्दार सरकार है, वो चला रही है, देश विरोधी काम कर रही है। इन लोगों को खाड़ फेंक देना चाहिए, या तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, लेकिन ऐसा काम करना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो आप, मोदी जी आप भी सुन लो, अमित शाह जी आपको भी बोलना चाहता हूँ, आपका कट्टर समर्थक होने का मतलब ये नहीं है कि आप 11-15 साल से सरकार चला रहे हो और घुसपैठे देश के अंदर पड़ रहे। तो आप ऐसा कानून बनाना भाई, ये घुसपैठे कहाँ आए घूम रहे, इनको भगाओ देश से। क्यों नहीं भगा रहे हो? आपको इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल का आपका टाइम हो गया, 10 साल आपको टाइम दे दिया, 15 साल का टाइम आप कर रहे हो, तो आप कब कानून बनाओगे? कब ये घुसपैठे हमारे देश के अंदर से भागेंगे? कब ये हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेगी, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी? जो ये घुसपैठे हमारी महिलाओं को चैन छीन के ले जा रहा है, कहीं हमारा मोबाइल छीन के ले जा रहा है, सारे घुसपैठे काम करें। मेरा भारत देश का नागरिक चोर नहीं है, लेकिन ये घुसपैठे, ये चोर जो बाहर देश से आ रहा है, ये काम करवाने का काम राहुल गांधी से मैं ये जो राहुल गांधी जी से लोग है, देखो मेरी बात सुनो, राहुल गांधी को मैं बोलना चाहता हूँ, देशभक्ति की तो बात करता नहीं है, देश विरोधी जो भी काम हो राहुल गांधी उसका समर्थन करेगा। राहुल गांधी विदेश में जाके बोलेगा हमारे देश में सिख ये नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आप बताओ सिख कौन सा सुरक्षित नहीं है? हाथ टोपी लगा रहा, हाथ गुरुद्वारे में अरदास हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मुस्लिम यहाँ पे सुरक्षित है। लेकिन राहुल गांधी देश को खोलने का काम करता है, जाति को खोलने का काम करता है, जिसका कोई वजूद नहीं है। वो एक मतलब मैं नहीं बोलना चाहता वो टिवंगा का लड़का ये है, वो है, वो मिक्सचर लड़का है, वो कुछ भी नहीं है देश का, लेकिन वो कमा के बैठ गया है कि युवराज है। वो ऐसे युवराज नहीं चलने वाला, देश के अंदर गरीब चलेगा, गरीब माँ का लड़का, एक मोदी जी देशभक्त जो देश का प्रधानमंत्री बना वो चलेगा, वरना ये नहीं चलने वाला। ये जैसे गद्दार है ना, ये राहुल गांधी जैसे गद्दार, ये विदेशी लोग है, विदेशी का एजेंडा चला रहे। आईएएस एजेंट इसकी माँ थी जो देश के अंदर घुसी थी, और ये कहीं न कहीं देश को खराब करने का काम करेगा। और कभी भी अगर जो इनको फायदा मिलेगा तो कहीं विदेश में भाग जाएंगे, अपनी फैक्ट्री खोलेंगे। इसके लिए बिहार की जनता जो है समझदार, और देश की जनता समझदार है, इन विदेशी लोगों का समर्थन नहीं करेगी। किसी व्यक्ति को ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोई आतंकवाद है जिसका दादा पोता यहीं से हो, इस आदमी का मानसिकता कैसे? आतंकवाद कौन है? आतंकवाद अब जिसका दादा है मोतीलाल नेहरू से जन्म से हो, वो गद्दार था, मोतीलाल नेहरू कुछ मालूम नहीं।